राष्ट्रवादी विकास पार्टी के अध्यक्ष श्री संजय रघुवर जी पंचायती राज सशक्तिकरण अभियान से भी जुड़े रहे हैं और उन्होंने इस विषय पर कई सभा और सेमिनार आयोजित कर जन जागृति का भी काम किया है। अब बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। समता न्यूज़ इंडिया की टीम की बात श्री संजय रघुवर जी से हुई तो बातचीत के क्रम में बमडीहा पंचायत की जनता को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में उन्होंने जातीयता और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर अत्यंत ही गरीब व्यक्ति को मुखिया बनाया था, लेकिन जीते हुए प्रत्याशी जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे और एक बार फिर जनता तमाम संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अपना समर्थन श्री प्रकाश रंजन जी को दे रही है। और उन्होंने कहा कि प्रकाश रंजन जी ने निरंतर जनता के संपर्क में रहकर अपना योगदान दिया है। आइए इस संबंध में हम संजय रघुवर जी से सुनते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव पर धनतंत्र हावी है। अभी जमकर प्रतियोगिता चल रहा है कि कौन उम्मीदवार ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। लाखों रुपए तो लोगों ने नामांकन में खर्च किया है और कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ओबरा प्रखंड के बमडीहा पंचायत की जनता ने पिछले चुनाव में एक आदर्श प्रस्तुत किया था कि अभी जो निवर्तमान मुखिया है वहाँ का वह काफ़ी गरीब व्यक्ति था और प्राइवेट गार्ड का काम करता था। सभी जाति और धर्म के लोगों ने उसको मुखिया बनाया। उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। बिना पैसा खर्च किए बगैर जाति बल के वह मुखिया बना। लेकिन उसने वही किया जो लोग धनतंत्र के सहारे पंचायतों पर कब्जा करते हैं, वोट खरीदते हैं, चुनाव के बाद ग्राम सभा नहीं करते हैं, योजनाओं के चयन में वार्ड सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ठीक उन्हीं का अनुसरण करके पूरे विकास का राशि वह हड़प गया। इस बार भी बमडीहा पंचायत की जनता ने और ख़ास करके खराटी गांव के लोगों ने जात पात से ऊपर उठ के प्रकाश रंजन उर्फ चिंटू को मुखिया का उम्मीदवार बनाया है। चिंटू यानी प्रकाश रंजन पिछले चुनाव में भी उम्मीदवार थे। जनता का सहयोग उन्हें प्राप्त नहीं था, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी लगातार पंचायत की जनता के संपर्क में रहे। जो गांव के नाली टूटा जीर्ण अवस्था में उसकी मरम्मती का काम करना, हर चौराहे पे गांव में बिजली के खंभों पे बॉल लगाना, लाइट का इंतजाम करना, यदि कोई गंभीर रूप से बीमार है, उसकी चिकित्सा नहीं हो पा रही है तो उसमें सहायता करना, यह सब सामाजिक काम वह करते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह रही है प्रभात रंजन में कि चुनाव हारने के बाद भी वो जनता के संपर्क में रहे हैं। आज यह प्रचलन हो चला है कि जो लोग चुनाव में उम्मीदवार होते हैं, जीत जाने के बाद चूँकि वह पैसा खर्च किए होते हैं उसकी वसूली में लग जाते हैं, और जो हारे हुए प्रत्याशी होते हैं वह जनता के संपर्क में नहीं जाते हैं। वह लूट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, ग्राम सभा हो इस पर जोर नहीं देते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत प्रकाश रंजन ने सकारात्मक काम किया है चुनाव हारने के बाद। तो इस बार वहाँ की जनता ने उन्हें जात पात से ऊपर उठ के अपना उम्मीदवार बनाया है। हम उम्मीद करते हैं कि सांप्रदायिकता से और जातीयता से ऊपर उठ के वहाँ के मतदाता उनको मतदान करेंगे। इस ज़िले में खराटी एक महत्वपूर्ण गांव है। महत्वपूर्ण गांव इसलिए है कि 1942 अगस्त क्रांति में वहीं के रहने वाले जगतपति कुमार पटना सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए थे। 7 शहीदों का एक स्मारक है, तो खराटी के रहने वाले थे।
और मगध क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सेनानी श्यामचरण भरतुआर जी थे, जो खराटी के रहने वाले थे। गया से वह विधायक भी बने थे भरतुआर जी, उनका वह गांव है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी का गांव, 1942 अगस्त क्रांति के शहीद का गांव का जो विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया है, उपेक्षित गांव है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की जनता प्रकाश रंजन को इस बार जिताने का काम करेगी। प्रकाश रंजन ने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने एक शपथ पत्र दिया है जनता के बीच में, और उन्होंने कहा है कि वह ग्राम सभा कराएंगे, विकास की योजनाएं सभी लोग मिलजुल के बनाएंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत को इतना सशक्त करेंगे कि जन सहयोग से, युवकों के सहयोग से स्वरोजगार का भी सृजन वो अपने पंचायत में करेंगे। यदि ऐसा हो पाता है तो मैं महसूस करता हूँ कि कम से कम इस जिले में बमंडीहा ग्राम पंचायत सचमुच में एक आदर्श पंचायत बनेगा। हम लोग पंचायती राज के सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाते रहे हैं। भारत गांव का देश है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य के माध्यम से एक खुशहाल हिंदुस्तान का सपना देखते थे। उसी तर्ज पर, उन्हीं के तर्ज पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी पंचायती राज का सशक्तिकरण पर जोर देते थे, और समाजवादी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा ग्राम पंचायत भी था। तो हम लोग पंचायती राज के सशक्तिकरण पर जोर देते रहे हैं, अभियान चलाते रहे हैं। लेकिन पंचायती राज का जो विकृत स्वरूप आया है खरीद बिक्री से, तो पंचायती राज में या इस व्यवस्था में जनता का सशक्तिकरण हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस नाते वहाँ की जनता से भी अनुरोध है कि तमाम संकीर्णता से ऊपर उठकर प्रकाश रंजन को अपना वोट दें। और प्रकाश रंजन को भी चाहिए कि उनके क्षेत्र में मुसलमानों की भी एक बड़ी आबादी है, उनके सामने भी बड़ी सारी समस्याएं हैं। शिक्षा का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, कब्रिस्तान के घेराबंदी का समस्या है। तो इन समस्याओं को भी अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। सभी वर्ग का साथ और सबके साथ मिलकर सामूहिक प्रयास से पंचायत का विकास इस दिशा में काम होना चाहिए।